हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओशियन में। आज हम लोग छायावाद के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित उनके काव्य संग्रह परिमल से संध्या सुंदरी नामक कविता की व्याख्या देखेंगे। इस कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने प्रकृति के मानवीकरण रूप को प्रस्तुत किया है। प्रकृति के मानवीकरण से तात्पर्य यह है कि जब प्रकृति को मानव की तरह कार्य करते हुए प्रस्तुत किया जाता है तब उसे प्रकृति का मानवीकरण रूप कहते हैं। इस कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने संध्या को एक सुंदरी के समान प्रस्तुत किया है। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर। व्योम मंडल में जगती तल में सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलिनी दल में सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्षस्थल में धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरि अटल अचल में उत्ताल तरंगाघात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में क्षिति में जल में नभ में अनिल अनल में सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप है गूंज रहा सब कहीं और क्या है कुछ नहीं। इस छंद में कवि ने यह बताया है कि वह संध्या रूपी सुंदरी किन किन स्थानों पर अपनी जगह बनाती है। तो संध्या रूपी सुंदरी के किन किन स्थानों पर अपनी जगह बनाती है? व्योम मंडल में जगती तल में। व्योम अर्थात आकाश में, जगती तल अर्थात धरती में। संध्या रूपी सुंदरी आकाश में अपना स्थान बनाती है तथा धरती में अपना स्थान बनाती है। और कहाँ स्थान बनाती है? सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलिनी दल में। और वह संध्या रूपी सुंदरी ऐसे सरोवर में अपना स्थान बनाती है जहाँ पर स्वच्छ अमल अर्थात मल से रहित स्वच्छ कमलिनियों का समूह है। ऐसे सरोवर में वह सोती है, ऐसे सरोवर में वह संध्या रूपी सुंदरी अपना स्थान बनाती है। और कहाँ स्थान बनाती है? सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्षस्थल में। सरिता अर्थात नदी, और सौंदर्य से गर्वित नदी के विस्तृत वक्षस्थल में वह संध्या रूपी सुंदरी अपना स्थान बनाती है। और कहाँ स्थान बनाती है? धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरि अटल अचल में। और वह संध्या रूपी सुंदरी हिम अर्थात बर्फ, गिरि अर्थात पर्वत, हिमगिरि अर्थात बर्फ के पर्वत के शिखर पर, ऐसे शिखर पर जो कि अटल है, अडिग है, अचल है, न हिलने वाला है, ऐसे पर्वतों के शिखर पर जो संध्या रूपी सुंदरी है वह अपना स्थान बनाती है। संध्या रूपी सुंदरी हिमालय के शिखरों पर जो कि अटल हैं, अडिग हैं, अचल हैं, ऐसे शिखरों पर अपना स्थान बनाती है। उत्ताल तरंगाघात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में। उत्ताल अर्थात ऊंची, तरंगाघात तरंग प्लस आघात, लहरों से चोटिल, घन अर्थात बादल, गर्जन अर्थात गर्जना करना, जलधि अर्थात समुद्र, प्रबल अर्थात शक्तिशाली। वह संध्या रूपी सुंदरी कहाँ स्थान बनाती है? वह संध्या रूपी सुंदरी शक्तिशाली समुद्र में, ऐसे शक्तिशाली समुद्र में अपना स्थान बनाती है जो कि अपनी ऊंची ऊंची तरंगों की चोट को सहते हुए बादलों के समान, अपनी ऊंची ऊंची तरंगों से चोट सहते हुए प्रलय करने वाले बादलों के समान गर्जना करते हैं। ऐसे शक्तिशाली समुद्र में अपना स्थान बनाती है। और कहाँ स्थान बनाती है अपना? क्षिति में जल में नभ में अनिल अनल में। क्षिति अर्थात पृथ्वी में, जल में, नभ अर्थात आकाश में, अनिल अर्थात हवा में, अनल अर्थात अग्नि में। और वह संध्या रूपी सुंदरी पृथ्वी में, जल में, आकाश में, हवा और अग्नि इन सभी स्थानों में अपनी जगह बनाती है। सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। केवल एक ही प्रकार का शब्द जो कि प्रकट नहीं किया जा सकता, वो कैसा शब्द है? चुप चुप चुप, ये सर्वत्र गूंज रहा है। भाव यह है कि संध्या रूपी सुंदरी आकाश में, पृथ्वी में और ऐसे सरोवर में जहाँ पर स्वच्छ कमलिनियों का दल खिला हुआ है, और ऐसी नदी में जो कि सौंदर्य से गर्वित है, उस नदी के वक्षस्थल में, और हिमालय के अटल हिमालयों के शिखर में, और समुद्रों में
अग्नि में, हवा में, इन सभी स्थानों पर अपना स्थान बना लेती है। तात्पर्य यह है कि जब संध्या होती है तो इन सभी स्थानों पर शांति छा जाती है, सर्वत्र शांति का वातावरण दिखाई देने लगता है। और क्या है, कुछ नहीं, कहने का नीरवता के अलावा और क्या है, कुछ नहीं, अर्थात सर्वत्र शांति छा जाती है। मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह सस्नेह प्याला एक पिलाती, सुलाती उन्हें अंक पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृत के वह अगणित मीठे सपने। अर्धरात्र की निश्चलता में हो जाती जब लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग, विरहाकुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। मदिरा की वह नदी बहाती आती, जब संध्या रूपी सुंदरी मेघ में आसमान से उतरती है तब वह अपने साथ मदिरा की, नशे की एक नदी बहाती हुई आती है और थके हुए जीवों को वह सस्नेह प्याला एक पिलाती। और अपनी दिनचर्या के जितने भी कामों को करने के बाद जब मनुष्य थक जाता है तब संध्या रूपी सुंदरी प्रेम, सस्नेह, प्रेम के साथ प्याला एक पिलाती है, वह मदिरा का एक प्याला पिलाती है उन थके हुए जीवों को, जो कि दिनचर्या का काम करते हुए आलस्य से थक जाते हैं। उन थके हुए जीवों को संध्या रूपी सुंदरी एक मदिरा का प्याला पिलाती है, सुलाती उन्हें अंक पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृत के वह अगणित मीठे सपने। अंक अर्थात गोद। वह संध्या रूपी सुंदरी उन थके हुए मनुष्यों को फिर अपनी गोद में सुला लेती है और उन्हें, मनुष्यों को आज दिन भर भी जो हुआ उसको भुलाकर, उन कार्यों को भुलाकर वह भविष्य के मीठे सपने दिखाती है। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, अर्धरात्रि में, जब आधी रात में वह संध्या रूपी सुंदरी लीन हो जाती है तब कवि का बढ़ जाता अनुराग, तब कवि का जो प्रेम है, प्रेम भाव वो जागृत हो जाता है, तब कवि का प्रेम भाव जागृत हो जाता है। विरहाकुल कमनीय कंठ से, और विरह से व्याकुल मधुर गले से, कंठ अर्थात गले से, विरह से व्याकुल मधुर कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। अपने आप ही एक प्रकार का विहाग निकल पड़ता है कवि के मधुर गले से। विहाग, विहाग अर्थात एक प्रकार का राग जो कि रात्रि में गाया जाता है। जब मनुष्य दिन भर के कामों से थक जाता है तब संध्या रूपी सुंदरी उसकी थकावट को मिटाकर, उसे अपनी गोद में लेकर, उसके आज के कार्यों को भुलाकर भविष्य के मीठे सपने दिखाती है। और जब अर्धरात्रि में संध्या रूपी सुंदरी लीन हो जाती है तब उसी समय कवि का प्रेम भाव जागृत हो जाता है और वह विरह से व्याकुल, उसके मीठे गले से एक प्रकार का गीत निकल पड़ता है जो कि रात्रि में गाया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।